गायत्री महामंत्र मंत्र करते हैं। फिर आज के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। विचार चंद्रोदय नामक पावन ग्रंथ का थोड़ा सा रिकैप करेंगे पीछे जो किया है और उसे आगे बढ़ाएंगे। पहले गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च पुनः तेलियों का सुमंगिए प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। फिर से एक बार श्रावणी पर्व की विशेष आपको शुभकामनाएं और स्वाध्याय सत्संग का क्रम इस निरंतरता से बना रहे, यही प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। हम लोग विचार चंद्रोदय ग्रंथ की छठी कला का अध्ययन कर रहे हैं, सिक्स्थ जो उसकी कला है। पुस्तक को साथ साथ पढ़ने से समझ में ज़्यादा बेहतर आ रहा है, इसीलिए मैं पुस्तक आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ना समझना आसान हो जाए। ठीक, 5 प्रकार की भ्रांतियों की बात हो रही है। जीवन में मनुष्य को अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य जीव 5 प्रकार की मौलिक भ्रांतियों से गुजरता है। कंफ्यूजन, भ्रांति बने एक प्रकार का इल्यूजन हो गया उसे, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण चीजों को समझ नहीं पाया। तो सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी, इन सब का फिर सिद्धांत समझा, सैद्धांतिक दृष्टि से कोई दृष्टांत लिया, उस दृष्टांत और सिद्धांत की दृष्टि से इस भ्रांति का भ्रम का निवारण किया। तो 5 प्रकार में क्या था? एक भ्रांति में ये होती है कि हम भेद देखते हैं सभी जगहों पर, ये अज्ञान के कारण हमें भेद दिखाई देता है। तो हम जो है 5 प्रकार का भेद देखते हैं। ये जीव अलग है, ईश्वर अलग है, एक जीव से दूसरा जीव अलग है, जीव अलग है, जड़ अलग है, एक जड़ से दूसरा जड़ अलग है, और जीव और जड़ ये भी भिन्न है। इस प्रकार 5 हम जो है भेद देखते हैं। इन 5 भेदों को हमने जिस दृष्टांत से ग्रंथकार जी के माध्यम से समझा वो था बिंब प्रतिबिंब का उदाहरण। हम जिस प्रकार दर्पण में अपनी शैडो देखते हैं, हमें लगता है वो हमारी शैडो है और वो दर्पण में है और हमसे अलग है। वो भ्रम है असल में। उसको प्रमाणित किया सिद्धांत में ग्रंथकर्ता ने, और हमने वहां देखा कि रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि आंखों से जो वृत्ति निकली वो दर्पण पर टकराई और वापस लौटकर मेरे ही चेहरे को देखने लगी। तो रिफ्लेक्ट होकर मुझे को देख रही है, मैं खुद ही को देख रहा हूँ, वो प्रतिबिंब नहीं है, मैं ही हूँ जो है दर्पण में। एक बात। दूसरा जो फर्क नजर आएगा वो ये कि भ्रम में ये होता है कि ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है और ये आईने में है। ये आईने में तो है नहीं, आईने में होता तो हमारे हटने के बाद भी दिखता, लेकिन आईने में नहीं है। या जल में, आईना कह लो या जल कह लो, जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और तीसरा, ये मुझसे उल्टा है, ऐसा भी नहीं है, हम खुद ही को देख रहे हैं। तो ये जो भ्रम है कि सामने मेरा रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसे सबसे पहले दूर किया, इस भ्रांति को दूर किया। और इसमें भी हमने जैसे आपसे कहा 5 प्रकार के भेद मुख्य होते हैं। जड़ का जड़ से, जड़ का जीव से, जीव का जीव से, जीव का ईश्वर से, और जड़ का ईश्वर से। तो इसमें एक भ्रम अगर दूर हो जाए तो बाकी चारों भ्रम भी दूर हो जाते हैं। कौन सा? ईश्वर और जीव एक ही है। जब ये स्थापित हो गया, भ्रम क्या है कि नहीं ईश्वर अलग है जीव अलग है,
हम अलग है, परमात्मा अलग है। ये जो भ्रम बना रखा है, ये भ्रांति बना रखी है, इस द्वंद्व के, इस कंफ्यूजन के चलते बाकी सारे पैदा हो गए। सब कुछ परमात्मा ही है ये स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब है ही नहीं ना। हम परमात्मा की छाया है, रिफ्लेक्शन है, ये पूरा संसार उनका रिफ्लेक्शन है? नहीं, ये पूरा संसार परमात्मा है। ये बात स्थापित की जा रही है। ज्ञान क्या कह रहा है? बुद्ध पुरुष को क्या दिखेगा? सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा दिख जाएगा। उसी को ब्रह्मलीन कहते हैं ना, कि ब्रह्म दिखना हर जगह। ब्रह्मलीन ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मुक्त, ये जो संज्ञाएं दी जाती हैं क्या है? इन्हें कण कण में परमात्मा सत्ता दिखाई देती है, समझ में आती है, उसके आधार पर जीवन जीते। शत्रु में भी शत्रु है ही नहीं, अब वो ओपोनेंट नहीं है, अब वो परमात्मा है। परमात्मा को, काल को भी देखता है तो स्वीकार कर पाता है, मृत्यु से भय नहीं खाता। अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से भय खाएगा, क्योंकि वो जीवन बंधा हुआ है, वो मुक्त है, लेकिन फिर भी खुद को उसने ऐसे बांध रखा है, इन्हीं सब चीजों में बांध रखा है, अज्ञान के चलते बंध गया है वो। समझ में आ रही? तो भेद भ्रांति सबसे पहली भ्रांति थी, जिसका निवारण बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत के माध्यम से किया गया। दूसरी जो भ्रांति थी वो ये कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, मैं करता हूं और मैं ही भोगता हूं। इस बात का निवारण स्फटिक और लाल रंग के कपड़े के दृष्टांत के माध्यम से ग्रंथकार ने किया। स्फटिक यानी क्रिस्टल को जब किसी लाल रंग के कपड़े पर उसका आधार बनाते हैं तो उसका अधिष्ठान क्या हो गया? वो लाल कपड़ा हो गया, उस पर टिका हुआ है वो, तो लाल प्रतीक होता है, ऐसा लगता है इट इज रेड इन कलर। लेकिन जब उसके नजदीक जाते हैं और स्फटिक को उस कपड़े से हटाते हैं तो देखते हैं स्फटिक का खुद का कोई रंग नहीं था, ये लाल रंग कपड़े का था, जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो उसमें ऐसे लग रहा था कि लाल रंग हो गया, जबकि स्फटिक का खुद का कलर लाल नहीं था, वो तो कलरलेस था। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार सिद्धांत क्या हुआ कि जब हम जागृत अवस्था में हैं तो हमारे 14 फैक्टर्स, 14 फैकल्टीज एक्टिव हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 और 4 अंतःकरण चतुष्टय, 14। जब हम स्वप्न अवस्था में हैं तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियां नहीं एक्टिव हैं, लेकिन अंतःकरण अभी भी जागृत है, स्वप्न देख रहा है, अहंकार वहां भी है, बुद्धि वहां भी है, विश्लेषण कर रही है, सब कुछ एक्टिव है, अंतःकरण पूरा चलायमान है। अंतःकरण माने यही मलिन सत्वगुण। अंतःकरण क्या? यही तो रिफ्लेक्शन बन रहा है सारा। तीसरी अवस्था सुषुप्ति, जहां पर सब जब खत्म हो गया, अंतःकरण भी विलय हो गया, तो वहां भी ना सब समाप्त हो गया। अब कौन भोगता और करता है? इससे समझ में आता है कि सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण विलीन होने के बाद भी मैं हूँ, हम जागृत, हम है ना, हमारा एग्जिस्टेंस है आत्मा का। तो आत्मा जो दृष्टा है वो वहां भी बना हुआ है। कौन सी अवस्था में? सुषुप्ति में। इसका मतलब वो अंतःकरण से अलग है, ये बात समझ में आती है। तो कर्ता भोक्ता कौन है? बोले अंतःकरण है, मैं हूं ही नहीं। कैसे? ये देखो पढ़ने में आ रहा होगा आपको। जैसे लाल वस्त्र के ऊपरी धरे स्फटिक मणि विषय वस्त्र का लाल रंग संयोग संबंध है, दोनों का ऐसा संयोग संबंध भासता है कि दोनों जो है सर, हाँ ले लो बेटा, राम राम। तो दोनों जो संबंध है, दोनों का संयोग संबंध है, किसका? कपड़े का और स्फटिक का। वैसे ही अंतःकरण में भी देखा तो अंतःकरण का धर्म है कर्तापन और भोक्तापन, और आत्मा से उसका तादात्म्य संबंध है, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं और मैं भोग रहा हूं, जबकि आत्मा ना कर रहा है ना भोग रहा है, आत्मा उससे परे है। लेकिन इतना तादात्म्य गहरा है कि प्रतीत ऐसा होता है कि दोनों बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। पर अंतःकरण धर्म जो कर्तापन भोक्तापन सो आत्मा विषय तादात्म्य संबंध से भासता है, यानी अपियर ऐसा होता है कि दोनों बहुत नजदीक संबंध होने के नाते कि एक ही है, परंतु सो अंतःकरण का धर्म है, ये अंतःकरण का धर्म है। कौन सा धर्म? कर्ता करने का और भोगने का धर्म अंतःकरण का है। सुषुप्ति विषय अंतःकरण और आत्मा के वियोग भय आत्मा विषय भासता नहीं।
जब दोनों सुषुप्ति अवस्था में पहुंचे तो अलग है, स्पष्ट नजर आता है। याते आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण जब तक था तभी तक सुख दुख था, सुषुप्ति में तो समझ में ही नहीं आ रहा, सपनावस्था से भी परे चले गए, ना कोई सुख है ना दुख है, उस सबसे परे चले गए। तो इससे समझ में आ रहा है कि जब तक अंतःकरण एक्टिव है तभी तक सुख दुख का भोग हो रहा है, और ये उसका धर्म है, मेरा नहीं है। तो जिस प्रकार निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में ये बोध मिलता है, लेकिन वो क्योंकि सोए हुए हैं तो बोध बनता नहीं। ये बोध जब समाधि की स्थिति में पहुंचकर किसी को मिलता है, यानी पूरा योग प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, आध्यात्मिक पथ को फॉलो करते हुए साधक जब उस स्थिति में पहुंचता है तो उस वियोग में जी पाता है। एक बुद्ध पुरुष में और एक आम इंसान में क्या अंतर हुआ? वो बुद्ध पुरुष इस वियोग में जी रहा है। किस वियोग में? उसे पता है कि मैं अलग हूँ, यहाँ वियोग कर दिया उसने। आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ। तो जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त, इन यही सब सुख दुख को भोग कर रहे हैं। ये सब इससे तो मैं तो इससे परे हूँ। ये शरीर पंचभूतों का है, मेरा नहीं है। ये सुख दुख भोग रहा है अंतःकरण के साथ मिलके, मैं नहीं हूँ, मैं ये हूं ही नहीं। इस बात का भास उन्हें पूर्णतः बना रहता है, यानी वो ज्ञान में पूर्णतः जीते हैं। देयरफॉर वो बुद्ध पुरुष हैं, वो महापुरुष हैं, रियलाइज्ड बीइंग्स हैं। बुद्ध पुरुष शब्द से संकेत यह है कि जिनको बोध प्राप्त हो गया, ऐसे बुद्ध पुरुष, भगवान बुद्ध भी और अन्य भी। याते आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु आत्मा विषय भ्रांति से भासता है। भ्रांति हो जाती है इस विषय से, इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं भोग रहा हूँ। अगली बार सुख या दुख कुछ भी अनुभव हो, होता ही है दिन में कई बार, अभी भी हो रहा होगा इस पल में, हाँ बड़ा सुख आ रहा है, अरे नहीं बड़ा दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसको आ रहा है ये सुख दुख? समझ में आ रहा है तो समझ पाने का सुख, और समझ में नहीं आ रहा है तो न समझ पाने का दुख है। शरीर में कहीं कष्ट है, अरे तो शरीर का कष्ट है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। किसी ने कोई बात कही हमारे मुताबिक नहीं, मैं ये मन नहीं हूँ। ये कौन है भोगने वाला? मैंने किया, अरे कितना अच्छा बनाया, कोई प्रशंसा करे, तो मैं ये हूँ ही नहीं, तो फिर मैं कैसे प्रशंसा पाने चाह रहा हूँ? ये मन की इच्छा है, अंतःकरण की प्राइमरीली कहीं तो इच्छा है, अपेक्षाएं उसके अंदर उठ रही हैं, कर्म के संस्कार उसमें हैं, चित्त वहीं तो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। संस्कारों का आत्मा के ऊपर तो कोई असर हो ही नहीं रहा। जो अपन ने पीछे बात कर दी कि एक मूवी का पर्दा है, वो तो पर्दा तो सब स्पष्ट और साफ रहता है। मूवी समाप्त होने के बाद सारी मूवी उस प्रोजेक्टर में से चल रही थी, उस रील में, वो रील अंतःकरण है, उसमें सब हो रहा है। तो जब इस भाव में बोध बन के, ज्ञान बन के व्यक्ति स्थापित हो जाता है, तो कर्तापने भोक्तापने का जो भेद है, ये भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। इस रीति से स्फटिक विषय लाल रंग के प्रतीति के दृष्टांत से, उस दृष्टांत से कर्तापन भोक्तापन की भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। अब अगर यहाँ तक में किसी को कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई अभी भी बात हो तो वो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम तीसरे उस पर चलेंगे, और तीसरा जो हमारा भ्रांति है उसकी बात करेंगे। यहाँ तक ठीक है सबको? चलें अगले में। ठीक, तो अगला प्रश्न है, घटाकाश के दृष्टांत से, घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति। संग की भ्रांति, तीसरी भ्रांति क्या है? संग की भ्रांति, यानी मोह ममता, संग करना, संग माने राग, ये जो अटैचमेंट हमें हो गया है, राग हमें हो गया है, ये भ्रांति संग की भ्रांति हो गई। ये संग की भ्रांति किस रीति से निवृत्ति होगी? इसकी इसकी भी निवृत्ति करिए महाराज। देखो, सिर्फ सुन लेने से निवृत्ति नहीं हुई, लेकिन सुन लेने से विचार का उदय होने लगेगा हमारे लिए, और वो हमारी साधना का हिस्सा बनेगा। जैसे जीवन साधना में भी आपसे मैंने संकेत किया कि जब भी हमारे जीवन में सुख दुख की घटनाएं घटित हों, विशेष रूप से जब बहुत बड़े सुख दुख की घटनाएं शुरू हो, बहुत बड़े से मतलब आदमी के लिए हर्ट होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी अपने से प्रेम न मिलना, जिसे हमने अपना माना उसने हमारे हिसाब से नहीं किया, हमने जो किया उसको प्रशंसा नहीं मिली, इस प्रकार से हमारे दिल में कई बार अहंकार चोट खाता है, मन दुखी होता है, बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है।
कौन कंफ्यूज हो रहा है? द्वंद्व में कौन है? मैं थोड़ी हूँ। तत्वमसि, उसी समय खुद को याद दिलाओ, सोहम सोहम। इसीलिए वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं क्या हूँ। जैसे ही खुद को याद दिलाओगे अरे मैं ये नहीं हूँ, द्वंद्व तो है, तो उससे पीछे हट पाओगे, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, आप रिएक्ट करोगे ही नहीं, आप पीछे हट जाओगे, दृष्टा भाव में आ जाओगे, फिर वहां समाधान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जीवन साधना हम अपनी करते चले। तो स्वाध्याय वगैरह से कल रात को भी बात होती, गुरुदेव कहते थे स्वाध्याय सत्संग के बिना, केवल जप करने से बेटा बात नहीं बनेगी। जप में प्राण लाता है स्वाध्याय सत्संग। तो ये पढ़ी हुई बात हमारे साथ जब मंत्र का जप शुरू होगा और चीजें जुड़ेंगी तो ये साधना का क्रम बड़ा सुंदर बन जाएगा। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यानी जिस प्रकार घट उपाधि वाला आकाश घटाकाश का ये है, एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, पॉट, घटाकाश। घट है तो घट के अंदर, घट खाली जब होता है हम कहते हैं खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना हवा ना पानी, तब भी आकाश तो है, स्पेस तो है। हाँ साहब स्पेस तो है, आकाश है। तो जब उस आकाश को, इस आकृति को देखा हमने, बाहर से घड़े को देखा, छोटा बड़ा जैसा भी घड़ा हो, उसके भीतर के आकाश को हम घटाकाश कहने लग जाते हैं। घट उपाधि वाला आकाश, घट एक उपाधि है, तो हम कहने लगते हैं कि ये घटाकाश है। सो आकाश घट के संग भासता है, ऐसा लगता है, भासना मैंने आभास होना, तो ऐसा आभास होता है कि ये घट जो है ये पॉट के साथ साथ ही रहता है इसके अंदर। तो भी घट के धर्म, घट के धर्म क्या है कि घट बनेगा और टूटेगा, कभी उसकी एग्जिस्टेंस है और कभी वो घड़ा टूट सकता है। तो भी घट के धर्म उत्पत्ति नाश, गमन आगमन आदिक हैं। घड़े को उठा के एक जगह से उठा के आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में रख दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दिया, तो अब घट का आकाश उसके साथ साथ चल रहा है, हम क्या करें, घटाकाश उसके साथ ही। लेकिन एक पल के लिए मान लो हम कहने के लिए उसे घटाकाश कह रहे हैं, समझने के लिए कि घट के अंदर का आकाश है इसलिए घटाकाश कह दिया, तो भी तो भी तो भी क्या कि घट की उत्पत्ति, घट जब बना, घट का नाश, ये घट के धर्म है, घट कभी टूटेगा, घट को इधर से उधर उठाकर गमन आगमन करना आदि, ये जो घट के धर्म है वे आकाश को स्पर्श करते नहीं, वह आकाश को तो स्पर्श नहीं करते। जिस दिन घट टूटेगा आकाश महाकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आकाश की आकृति घट की आकृति पर निर्भर नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस पर इसका एग्जिस्टेंस निर्भर नहीं है। यातें आकाश असंग है, वो उससे असंग है, जुड़ा हुआ नहीं है, और आकाश का संबंध घट के साथ भासता है, सो भ्रांति है। तो इल्यूजन क्या है, हमारी भ्रांति क्या है कि घट का इसके साथ संबंध है, ऐसा हमें लगता है, उसका कोई संबंध नहीं है। जब घट का धर्म जो है उससे हमारा लेना देना ही नहीं, घट का धर्म अलग है। जैसे स्थूल देह के धर्म अलग थे, सूक्ष्म के अलग थे, कारण के अलग थे, ये तीनों ही इनके धर्म हैं, मेरे नहीं, मैं इनसे परे हूँ, ऐसा पढ़ा था ना पहले। पंचकोश में भी अन्नमय से आनंदमय तक सब एक एक कोश के बारे में विवेचना यही हुई थी। तीन अवस्थाओं में भी यही हुई, जागृति स्वप्न सुषुप्ति, इन सब से मैं परे हूँ। तो ये घटाकाश के दृष्टांत से भी ये सिद्धांत स्थापित होता है। देखो दृष्टांत सही समझोगे तो सिद्धांत पकड़ में आएगा। अब सिद्धांत ले लो, सिद्धांत क्या है, तैसे, ठीक उसी प्रकार जैसे ये होता है घड़े का आकाश, और इससे इसका संबंध लगता है, भासता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि घड़े के धर्म आकाश को छूते नहीं, आकाश उससे असंग है। ठीक उसी प्रकार देह आदिक संघात रूप उपाधि वाला आत्मा जीव कहिए। जीव किसे कह रहे हैं, पहले वहां घटाकाश की डेफिनेशन दी थी। घटाकाश की डेफिनेशन क्या थी, जो घट उपाधि में आकाश है उसे घटाकाश कहते हैं। ऐसे जीव की परिभाषा दी, जो शब्द हम बार बार कहते हैं, जीव क्या है, जीव क्या, जीव क्या, याद करना, पहला सेशन में आपको बताया था ये किस प्रकार का ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ है। विचार चंद्रोदय प्रक्रिया ग्रंथ है, ये हमें प्रक्रिया बताता है, और इसमें सारी इन टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन भी बताई गई है ग्रंथकार द्वारा, ताकि जब भी हम कहें जीव, माया, अविद्या, ज्ञान, ब्रह्म, हमें पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो देह
आदिक संघात रूप उपाधि वाला। जीव किसे कह रहे हैं? वो आत्मा, आत्मा तो है ही। जीवात्मा क्या है? वो आत्मा जो देह आदि के साथ संघात, यानी उसके साथ जो उपाधि है, शरीर, देह, देह हो गई हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर ही है। इन शरीरों के साथ में जिसकी उपाधि का संग महसूस होता है वो जीव कहा जाता है। यानी आत्मा प्लस देह प्लस अंतःकरण, या यूं कह लो कि आत्मा प्लस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये क्या हो गया? जीव हो गया। तो संस्कार, सिंपल भाषा में कह देते हैं कि आत्मा प्लस संस्कार इस जीवात्मा। जहाँ संस्कार से धुल गए, अच्छे बुरे हर प्रकार के संस्कार खत्म हो गए, तो सिर्फ आत्मा बची, यानी मलिनता। संस्कार क्या है? मलिनता ही तो लेके आया। कोई भी इम्प्रिंट, कोई भी छाप किसी कपड़े पर पड़ी हो, वो मलिनता है, उसे धो के साफ करना है भाई। जैसी चादर मिली थी दास कबीर ने, वैसी वैसी लौटा दी, ठीक, कोई दाग लगने ही नहीं दिया। हमारे लगे हुए हैं, ठीक है, धोने की प्रक्रिया ऋषियों ने बता दी, साफ करके हम भी वापस लौटा देंगे। हो गए बुद्ध पुरुष। ज्ञान जब उदय होगा तो इससे तो यही तो स्थिति बनेगी। तभी तो कह रहे हैं कि तुम वो हो, बार बार हमें याद दिला रहे हैं ऋषि कि भाई तुम पहले से वही हो, तत्वमसि। नहीं साहब हम तो छोटे हैं, अंश है, तुम्हारा भ्रम है, भ्रम दूर करो। नहीं हमारे मलिनता है, ठीक है तो उसको दूर करो, मलिनता दूर हो जाएगी तो शुद्ध सत्वगुणी हो जाओगे, ईश्वर हो गया, परिभाषा भी सही बैठ जाएगी कि ब्रह्म चैतन्य ने माया पे रिफ्लेक्शन किया और ईश्वर बना। अविद्या पे किया, मलिन सत्वगुण पे, ठीक है, तो मलिन सत्वगुण की मलिनता हटा दो तो शुद्ध सत्वगुण ही हो गया। बाकी तो ब्रह्म चैतन्य ही था, तो ईश्वर और जीव एक हो जाएंगे। अभी जीव जिसे कह रहे हैं उसमें मलिनता है, उसमें संस्कारों का छाप है, या यूं कह लो कि वो देह के ऊपर उपाधि उसकी है, उसके साथ संग है, इसलिए उसे जीव कहते हैं। सो आत्मा संघात के संग भासता है, तो ऐसा लगता है कि आत्मा जो ये संघात हुआ, संघात माने देह के साथ उसका जो तादात्म्य हुआ, वो ऐसा लगता है कि उसके साथ में ही रहता है। जैसे घटाकाश घड़े का आकाश है, घड़े में रहता है तो घड़े के साथ उसका संबंध है, ऐसा लगता है, जबकि है नहीं। उसी प्रकार आत्मा का देह से संबंध है पर नहीं है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है। तो भी संघात के धर्म जन्म, अब ये देख लो संघात जो हुआ, शरीर का धर्म है कि जन्म लेगा मरण होगा, जैसे घड़े का था, वे आत्मा को स्पर्श करते नहीं। काहे ते संघात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। संघात दृश्य है, आत्मा दृष्टा है, समझ लो अच्छे से। ऐसा होता है किसी भी उसमें, आत्मा मूल में दृष्टा है तो कोई चीज को देखेगा, किसी से उसका संबंध जिससे भाषित हो रहा है, तो ये जो देह है इसे मैं देख रहा हूँ। अपने मन को देखते हो ना आप, अंतःकरण को देख पाते हो ना, अपनी बुद्धि को देख पाते हो ना, तो आप वो नहीं हो, देख पाते हो तभी तो कहते हो मेरा मन, मैंने देखा, मेरे मन ने कहा चलो कुछ ज्ञान सीखते, स्वाध्याय में बैठेंगे समझेंगे। ये मन हुआ ना, इस मन को आपने पढ़ा और निर्धारण किया कि हाँ ये निर्णय ले लिया। तो आत्मा जो है ना तो कर रहा था ना भोग रहा था, करता भोगता दोनों से परे था इस मन की, लेकिन इसको देख तो पा रहा था, दृष्टा तो तब भी है वो। सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा तो देख ही रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, ब्रह्मानंद क्या आभास हुआ, बड़ी बड़ी अच्छी नींद आई, ब्रह्मानंद। नींद अच्छी नहीं आई, होना ना होना जो भी वहां हो रहा है उन दोनों का कोई ना कोई साक्षी बन रहा है, तो वो आत्मा तो वहां पे भी उपस्थित है। अंतःकरण विलीन हो गया है, अभी पीछे पड़ा, इसलिए कर्म करता और भोक्ता मैं नहीं हूँ। मैं उनको देखने वाला हो सकता हूँ, दृष्टा हूँ, क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन मैं उस रोल का प्ले नहीं हूँ, मैं तो उससे परे हूँ, उस रोल प्ले का हिस्सा नहीं हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे वही बात कही जा रही है। हाँ संघात माने संबंध हो गया, काहे ते संघात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। संघात जो हो रहा है वो दृश्य है, मैं उसको देखने वाला दृष्टा हूँ। तांते आत्मा संघात से न्यारा असंग है, देयरफॉर आत्मा उससे अलग है, जब देख रहा है दूर से तो अलग है। जाते आत्मा संघात रूप नहीं है, ताते आत्मा का संघात के साथ अहंता रूपी संबंध भी नहीं है। देखो बड़ी सरल भाषा में आपसे निवेदन करें, यदि ये शरीर मेरा है, यदि ये शरीर मेरा है, पंचभूतों का नहीं है, मेरा है,
मैं और मेरा, यही तो यहाँ मैं और मेरा का खंडन कर रहे हैं। इस सिद्धांत और दृष्टांत में मैं और मेरा का खंडन किया जा रहा है। मैं से ही हमें सारा संग प्रतीत हो रहा है, आसक्ति, संग, राग, अटैचमेंट, जो भी नाम समझ लो, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अज्ञान के कारण हमें संग महसूस हो रहा है। ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं मैंने अहंकार, मेरा मैंने ममता, अहंता और ममता, अहंता और ममता। अगर ये शरीर मेरा है तो मृत्यु के समय मेरे साथ जाना चाहिए ना, इसे मेरा है, मेरे साथ जाए, नहीं जाता। अरे मेरा है भाई, मेरा 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 चश्मा है, मैं पहनूंगा, मैं आपका चश्मा क्यों पहनूंगा? नजर खराब हो जाएगी, आप मेरा चश्मा नहीं पहन सकते। जिन लोगों की नजर तेज खराब होती है वो एक दूसरे का चश्मा थोड़ी पहन लेते हैं, किसी का भी उठा के। गॉगल्स अलग बात है फैशन वाली, ये जो जिससे दृष्टि ठीक होती हो वो मेरे अलग होगा, आपका अलग होगा। समझ रहे हो ना? तो जो मेरा, वहां पर मेरा का अधिकार हमारा पूरा है। हाँ ये मेरा चश्मा है, मैं इसे पहनूंगा। लेकिन ये शरीर मेरा अगर है तो वहां ये अधिकार क्यों नहीं बैठता? मैं जब मरूं तो मेरे साथ जाना चाहिए, नहीं जाता। यही स्थापित हो रहा है कि मेरा नहीं है, पंच महाभूतों का, वो ले लेते हैं वापस। जब जीवन लीला समाप्त करी, अब नया लेंगे, फिर से बनाएंगे, रिफॉर्म करेंगे। तो आत्मा का अहंता रूपी संबंध भी नहीं है और ममता रूपी संबंध भी नहीं है। जब मैं दृष्टा हूं तो मेरा कोई मैं रूपी संबंध हुआ ही नहीं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वो है मैं पना समाप्त हो गया पहले ही। यहाँ फिर उसी बात को स्थापित कर दिया। तो आत्मा का संघात के साथ अहंता रूपी संबंध भी नहीं है और जाते आत्मा का संघात नहीं। किंतु संघात पंच महाभूत का है। संघात किसका हो रहा है? पंच महाभूत का हो रहा है। संघात उसका विलय होना, टूटना, समाप्त होना। तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, घात करना कहते हैं ना, वो करना, किसी चीज पे घात करे आपने, चोट मारी, टूट गई, आघात, संघात। किंतु संघात पंच महाभूत का है, तो पंच महाभूत का शरीर बना था, उसका संघात हो गया। ताते आत्मा का संघात के साथ ममता रूपी संबंध भी नहीं है। ये देखो, ना अहंता रूपी संबंध है, ना ममता रूपी संबंध है। जाते आत्मा संघात से न्यारा है, ताते आत्मा का संघात के संबंधी स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि कर्म का साथ भी ममता रूपी संबंध वो नहीं है। ऐसे आत्मा संग है, इसका संघात के साथ अहंता रूपी या ममता रूपी संबंध भ्रांति है। इस रीति से घटाकाश दृष्टांत की संग भ्रांति की निवृत्ति हो है। जहां घट टूटा, घटाकाश महाकाश एक हो गया। पहले भी एक ही था। हमारा भ्रम क्या था कि ये घट का आकाश हो गया, क्योंकि घट बन गया तो हमने कह दिया इसके अंदर का आकाश तो घड़े का आकाश है। ये हमारी भ्रांति है। इसमें जो आकाश है वो महाकाश है। इसके और महाकाश के बीच में अज्ञान की एक परत ही तो बनी हुई है। जैसे ये मटका फूटेगा, घटाकाश महाकाश एक हुआ। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया घरन भरन से छूटी रे। देखो कबीर कहाँ से उदाहरण पकड़ते हैं। घटाकाश महाकाश एक, मेरी अविद्या टूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे। जब तक ये गगरी अलग लग रही थी, गगरी वही घट घट जिसमें पानी भर के लाएगी महिला, तो वो अलग प्रतीत हो रही है। अब वो फूट गई, यानी मेरे अज्ञान फूट गया, खत्म हो गया। भला अब ये सब प्रपंच से छूट गई ना, पनिया भरन से छूटी। ये प्रपंच माया जो हमें इतना सब अविद्या, हमारी अज्ञान हमारा ही तो भगारा दौड़ा रहा है। इन सब भागदौड़ से जैसे ही थोड़ी देर के लिए ठहरे, शांति से देखा मैं कौन हूँ, स्वयं से प्रश्न किया, समाधान उदय होने लगा। नहीं अच्छा लगता हम ब्रह्माष्टमी कहना खुद को कि यार इससे हमारा ईगो बढ़ेगा, हम और इससे विचलित हो जाते हैं, ये मत कहो, कोई बात नहीं। लेकिन तब भी ये प्रश्न तो पूछो, को मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। कम से कम इस बात का बोध तो बनेगा मैं क्या, किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, वही मैं कौन कौन परमात्मा सत्ता है। तो फिर उसमें गुण क्या है, वो गुण मुझे अपने अंदर धारण करने आने पड़ेंगे, या मेरे में है तो उसके ऊपर की मैल को हटाना पड़ेगा कि उन गुणों के अनुरूप में जियो। मैं जिससे संबंधित हूँ,
अगर मैं उसे संबंध रूप में भी देखूं कि नहीं मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, उनका पुत्र हूँ, उनका पुत्री हूँ, उनकी संतान हूँ, अरे तब भी हमें फिर परमात्मा की संतान होने जैसा लक्षण तो हमारे अंदर आने ही पड़ेंगे या निखारने पड़ेंगे। मैं पूर्ण हूँ, अच्छा चलो पूर्ण हूँ तो पूर्णता का बोध करने के लिए जो अविद्या है उसे हटाना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ वो साधना तो तब भी करनी पड़ेगी। अध्यात्म इसी साधना का नाम है। विचार से, भाव से, विचार भाव बनाएगा। जैसे जैसे ये विचार बार बार आप अपने जीवन में घोटेंगे, उतारेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, जहां आपको कष्ट हुआ वहां घटाकाश महाकाश याद आ गया, बिंब प्रतिबिंब याद आ गया, दर्पण में देखा, अरे अरे ये अलग नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, इसी को दर्पण साधना कहते हैं। अंत ऊर्जा यानी प्राण, इसे ये करवाते थे गुरुदेव, मौन व्रत 5 दिन का, कमरे बंद कर दिया जाता था। ये हमारी शशि माता जी ने किया है, एक बार मुझे भी अवसर मिला करने का। तो उसमें दर्पण रखा होता है आपके कमरे में, कुछ किताबें होंगी, दर्पण होगा, दीपक इत्यादि की व्यवस्था होगी, और एक आपका शेड्यूल टाइम पे भोजन आ जाएगा। भोजन में खिचड़ी सुबह शाम एक ही चीज, और वो भी सीमित, और आंवला दे देंगे ठंड के दिनों में। चलो कमरे में बंद हो जाओ। यज्ञ कराने ले जाएंगे सुबह 5 बजे तो एकदम घूंघट जैसे ओढ़ लेते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र का चादर ओढ़ लेंगे और बिल्कुल नीचे देखे रहेंगे, बस जमीन देखनी है ताकि आपको कहीं ठोकर ना लगे। एक गाइड है वो आगे चल रहा है, उसके पीछे 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 रेल बना के सब चल रहे हैं। वो मौन रखना है 5 दिन, और दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में देखना है खुद को। दर्पण साधना, त्राटक जो करते हैं आप, ज्योति त्राटक, उसका एक प्रकार है दर्पण त्राटक। गुरुदेव ने वहां 5 आईने लगवा दिए शांति कुंज में, भटका हुआ देवता। इस दर्पण में खुद को देखो, और दर्पण में खुद को आंखों में आंखें डाल के देखा जाता है। ये प्रतिबिंब नहीं है, मैं ही हूँ सामने, ये मुझसे परे, मुझसे अलग कुछ नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये मेरी भ्रांति का नाश किया जा रहा है। तो मैं क्या हूँ, तो आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं। शरीर देखने लगेंगे तो फिर आदमी अपने बाल संवारेगा, आंखें देखेगा, मुंह देखेगा, नैन नक्श देखेगा, मैं ठीक दिख रहा हूँ ना, लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, ये सब सोचने लगेगा। लेकिन इतना नजदीक आईने के चले जाते हैं कि हमें अपने केवल नेत्र और नेत्र ही दिखाई दें। उन नेत्रों के अंदर फिर और प्रतिबिंब दिखाई देता है, और मनुष्य को वहां चिंतन, तब ये ग्रंथ पढ़े हुए उस साधना के साथ जोड़ते हो तो बिल्कुल चलते चले जाते हैं। एक पूरी सीक्वेंस दिमाग में चल पड़ती है कि मैं इस सबसे परे हूँ। जब ये और गहरा होता जाता है आभास, तो किसी समय ऐसा बोध जागृत हो जाता है। इसी को प्रकट ज्ञान कहते हैं। अभी जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये बाहर से लिया हुआ ग्रंथों से, गुरुजनों से, ऋषियों से लिया हुआ ग्रंथ है, ज्ञान है। और जो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, वास्तविक ज्ञान वही है। जब ये पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर से कुछ प्रकट हो गया, उदय हो गया, विचार चंद्रोदय हो गया, पूर्णिमा हो गई, चंद्रमा खिल गया, ठीक है। तो आज इस भ्रांति पर हमने चर्चा करी, इस पर और चिंतन करना। कल जो भ्रांति पर चर्चा करेंगे, इसका रिकैप भी करा देंगे घटाकाश का। कल जो है वो विकार की भ्रांति है, और उसे दूर किया जाएगा सांप और रस्सी के उदाहरण से। वेदांत में सबसे ज्यादा दिया जाने वाला जो दृष्टांत है, जो उदाहरण है, वो ये है। कौन सा? रज्जु पर कल्पित सर्प का दृष्टांत। रज्जु मैंने रस्सी, उस पर कल्पित यानी मुझे ऐसा लगा कि सांप है, आभास तो हुआ। तो दिखता कैसे है हमें, हमें देखने का ज्ञान कैसे होता है, पहले कल ये समझेंगे। और ये विकार भ्रांति जिसे कहते हैं, स्पेसिफिकली विकार भ्रांति, विकार माने किसी चीज में जो वास्तविकता है उसमें कोई चेंज आ जाना। हमें रस्सी से सांप चेंज हो गया ना, हालांकि वो हमारी भ्रांति है, हमें तो दिखा तब प्रकाश था, थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश था, हमें समझ नहीं आया और हमने कहा सांप था। वहां सांप बैठा है, हिल नहीं रहा है, बैठा है, लेकिन सांप है, और रस्सी इस प्रकार रखी हुई थी। तो भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। तो इस भ्रम का निवारण, किस भ्रम का? कि वहां पर कुछ और है, ये कुछ और हमारे अज्ञान की वजह से हुआ है, अंधकार की वजह से हुआ है। उसका निवारण कल देखेंगे। ये इसी को विकार कहते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न? भैया हाँ जी। वो आपने बुक हटा दी, मैं उससे पूछ रही थी। अच्छा, वो जो आत्मा के, उसमें लिखा था ना आत्मा के, एक लाइन थी, कहाँ था? आत्मा संघात के संग भासता है।
सो आत्मा संघात के संग भासता है, नंबर 2 हाँ सिद्धांत वाले में। तो हाँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आत्मा संघात के संग भासता है, मतलब तो आत्मा शरीर, ये संघात का मतलब यहाँ पर शरीर से है क्या? हाँ, मतलब जो भी चीज धारण साथ में, कोई भी ऐसी चीज, जैसे यहाँ शरीर की बात हो रही है, जहाँ अंतःकरण की बात होती है वहां हम अंतःकरण की बात करते हैं, मन बुद्धि, तो उसके नहीं, साथ उसका संघात, संघात हो गई वो एंटिटी, आत्मा के अतिरिक्त जो और एंटिटी है उसके साथ उसका एक संग है, जुड़ाव है, ऐसा भास होता है। मतलब नहीं, मेरा यहाँ अटक गया था कि संघात मतलब मैंने ये समझा था कि संबंध, संघात माने संबंध समझा था ना, संघात का मतलब संबंध, नहीं, लेकिन संबंध नहीं हुआ ना, संबंध नहीं हुआ, संघात माने ये जो अलग है आत्मा से, हाँ, आत्मा से कुछ भी परे जो है वो उसके सूक्ष्म, साथ आत्मा जो है जुड़ गया है, चाहे वो स्थूल देह हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण देह हो, चाहे चाहे पंचभूत की भाषा अंतःकरण में। वाली, हाँ, हाँ ये जो भी उससे अलग है। हाँ, अच्छा, हाँ, आत्मा ठीक है, उन सबसे अलग है। ठीक, क्लियर हो गया भैया, ठीक। दोनों का इतना ज्यादा घनीभूत संबंध है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भास होता है कि दोनों एक है, क्योंकि दोनों अटैच इतने ज्यादा। लेकिन ये अटैचमेंट क्या है? ये अटैचमेंट अज्ञान की वजह से है। वास्तविक बोध करेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे, तो मन से मैं परे हूँ, लेकिन फिर भी जब मन को दुख लगता है, मुझे लगता है मैं ही दुखी हूँ, मन ने कुछ किया, लगता है मैंने ही कुछ किया। ये भी पिछली भ्रांति में भी देखा आपने, उसी में संग भ्रांति में भी ये दिखने में लग रहा है कि ये घटाकाश का आकाश घड़े से इसके ऊपर आश्रय है, नहीं है। घटा घट टूटेगा तब भी वो घट है, तब भी आकाश उससे परे है, इस बात को। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछली जो भ्रांति थी ये संघ की भ्रांति हुई, पिछली भ्रांति कौन सी थी? कर्तापने और भोक्तापने की भ्रांति। ये एक जैसी है, क्योंकि जब मैं मेरा लगेगा तभी तो कर्तापन और भोक्तापन आएगा। तो यहाँ पर जी, भी मैं मेरा से परे ले जा रहे हैं, वहां पर भी यही समझा रहे थे एक एक करके, तो तुम ये हो ही नहीं, तो ना ये मेरा है ना ये मैं हूँ, इससे परे हूँ। घट तो एक उपाधि है बस, शरीर तो एक उपाधि है। उपाधि माने एक, जहाँ पर आत्मा ने टिकी है, आत्मा और शरीर एक दूसरे का अवलंबन लिया है ना इन्होंने, बस समझ रहे? एक दूसरे पर आश्रय लिया हुआ हो सकता है, पर अलग अलग एंटिटीज है। बैठी बात। चलिए हाँ फिर जी बात भैया, ठीक। कल करेंगे, कल बात करेंगे इस पर। विकार बहुत सारे नई चीजें खुलेंगी उसमें, उसमें संभव है 2-3 दिन क्लासेस लग जाएं उसको समझने में, इतना छोटा नहीं है वो दृष्टांत, और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे खुलेंगे। तो कल थोड़ा रिवीजन करके फिर उसको पढ़े, आगे की बात करेंगे। अभी शांति पाठ करते हैं, शरीर को स्थिर कर लीजिए, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को नमन करते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों से आपस में मलिए, प्राप्त विद्युतता को, शांति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलते हैं कल आगे के अध्ययन के लिए। ठीक, प्रणाम।